हीर रांझा। भाग 3 विद्रोह, त्याग और प्रेम की परीक्षा। भाग 2 में हमने देखा कि कैसे हीर और रांझा समाज के विरोध और परिवार की रोकटोक के बावजूद अपने प्रेम को सच्चाई से जी रहे हैं। अब भाग 3 में हम देखेंगे कि प्रेम के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ेगा, विद्रोह, त्याग और आत्मबलिदान की राह पर चलकर। हीर की आंखों में अब आंसू कम और दृढ़ता ज्यादा दिखने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि यदि वह अपने मन की सुनती नहीं तो उसका जीवन किसी और की इच्छा से चलाया जाएगा। रांझा भी बेचैन था। वह जानता था कि यदि प्रेम को जीवित रखना है तो उन्हें साहसिक कदम उठाना ही होगा। एक रात हीर ने अपनी मां से धीरे से कहा, अम्मा, मुझे आपसे एक वादा करना है। मैं घर की इज्जत का मान रखूंगी, लेकिन अपने दिल को मारकर जी नहीं सकती। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना रास्ता खुद चुन सकूं। मां ने आंसू भरी आंखों से उसकी हथेली थाम ली। जा बेटी, जहां तुम्हारा मन ले जाए। मैं तेरी खुशी में दुआ दूंगी। बस सुरक्षित रहना। मां का यह मौन समर्थन हीर के लिए सबसे बड़ा बल बन गया। निर्धारित दिन की शाम हीर चुपचाप अपने कमरे से बाहर आई। आसमान में चांद बादलों के बीच छिप छिप कर निकल रहा था। खेतों की मेड़ों पर ओस चमक रही थी। रांझा पहले से इंतजार कर रहा था। हीर ने धीमे स्वर में कहा, रांझा, आज से मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो भी होगा साथ झेलेंगे। रांझा की आंखों में चमक आ गई। हीर, मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया साथ दे या न दे। दोनों ने हाथ थामे। उनकी आंखों में प्रेम, डर, उत्साह और अनिश्चित भविष्य की छाया थी। पर उस पल में केवल प्रेम का साहस बोल रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। घर वाले सो चुके थे। हीर ने अपनी कुछ जरूरी चीजें एक छोटे थैले में रखीं, कुछ कपड़े, एक पत्र और मां की दी हुई रक्षा की डोरी। उसने चुपचाप घर से बाहर कदम रखा। खेतों के रास्ते वह रांझा के पास पहुंची। रांझा ने उसे देखकर कहा, तैयार हो? हीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, चलिए, जहां प्रेम हमें ले जाए। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर हीर के घर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। उसका दिल धड़क रहा था, पर वह बिना डर के आगे बढ़ी। यह वही रास्ता था जो अज्ञात भविष्य की ओर जा रहा था। सुबह जब हीर के कमरे में उसका बिस्तर खाली पाया गया तो घर में हड़कंप मच गया। मां रो रो कर बेहाल हो गई। पिता गुस्से में पंचायत बुला लाए। हमारी बेटी भाग गई। यह परिवार की नाक कटाने वाली बात है। लोग फुसफुसाने लगे। कहते थे न प्रेम में अंधी हो गई थी। इधर रांझा के परिवार पर भी संकट आया। धर्म ने अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसे पकड़कर लाना चाहिए। लेकिन दोनों ने गांव छोड़ दिया था। उन्हें तलाशना आसान नहीं था। दोनों प्रेम की राह में निकल पड़े थे। पहले ही दिन उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगलों से गुजरना, नदियां पार करना, भोजन और पानी का अभाव, अनजान जगहों का डर, सबने उनकी परीक्षा ली। पर साथ होने का साहस उन्हें आगे बढ़ाता रहा। रात में दोनों एक सूने खेत के किनारे बैठे। हीर ने थरथराते स्वर में कहा, रांझा, क्या हमने सही किया? अगर हमें कोई आश्रय न मिला तो? रांझा ने उसका हाथ थामकर कहा, हीर, प्रेम की राह आसान नहीं होती, पर जब दो दिल साथ होते हैं तो दुनिया का डर छोटा हो जाता है। हम जहां भी जाएंगे अपना घर बना लेंगे। हीर ने उसकी आंखों में भरोसा देखा। वह मुस्कुरा दी। हाँ, साथ हैं तो सब संभव है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक छोटे से कस्बे पहुंचे जहां किसी को उनकी पहचान नहीं थी। वहां एक साधारण सराय में उन्होंने अस्थायी आश्रय लिया। रांझा ने खेतों में काम खोज लिया, जबकि हीर ने सिलाई और घरेलू काम करके अपना गुजारा शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने शक की निगाह से देखा, पर धीरे धीरे उनकी सच्चाई सामने आने लगी। वे किसी से कुछ छुपाते नहीं थे। रांझा बांसुरी बजाकर बच्चों का मन बहलाता। हीर अपनी मधुर आवाज में लोकगीत सुनाती। लोग उनकी मासूमियत से प्रभावित हुए और धीरे धीरे उनका स्वागत करने लगे। साधारण जीवन में भी उनका प्रेम और गहरा हुआ। कठिनाइयों के बीच वे एक दूसरे का सहारा बने। जब भोजन कम होता तो रांझा कहता, हीर, आज जितना है वही काफी है, कल देख लेंगे। हीर मुस्कुराकर कहती, जब साथ हो तो कमी का एहसास नहीं होता। रात में वे चांदनी के नीचे बैठकर भविष्य के सपने बुनते। हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे, जहां कोई हमें रोक नहीं सकेगा। हम अपने प्रेम को गीतों में बांधेंगे, ताकि हर दिल समझे कि प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। फिर भी कभी कभी हीर की आंखें नम हो जाती। रांझा, मुझे मां की याद आती है। पता नहीं वह कैसी होंगी। मैं चाहती हूं कि वह मुझे माफ कर दें। रांझा उसे सांत्वना देता। हीर, एक दिन सब समझेंगे। प्रेम को समय चाहिए। हीर उसके कंधे पर सिर रख देती। तुम हो तो मुझे ताकत मिलती है। भाग 3 का समापन।
इस भाग में हीर और रांझा ने समाज की बंदिशों से विद्रोह कर अपने प्रेम की रक्षा के लिए घर, परिवार और परिचित दुनिया को छोड़ दिया। कठिनाइयों, भूख, डर और अनिश्चितताओं के बीच उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन की नई शुरुआत की। उनका प्रेम अब केवल आकर्षण नहीं, बल्कि संघर्ष में तपकर निकला हुआ विश्वास बन चुका था। आगे के भाग में हम देखेंगे कि क्या समाज उनका साथ देता है, क्या परिवार उन्हें स्वीकार करेगा और क्या उनका प्रेम सभी बाधाओं को पार कर अमर हो पाएगा। भाग 3 यहीं पर समाप्त हुआ और भाग 4 भी जल्दी ही लेके आऊंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।